Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is triple fillers asked in the IBPS RRB PO examinations. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में यू आर गिवन ए सेंटेंस containing 3 blank spaces with 3 words number 1, 2 and 3. इन तीनों वर्ड्स की जरूरत सेंटेंस को कंप्लीट करने में होगी. नंबर 1, 2, 3 किस ऑर्डर में फिल्ड इन किया जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है. तो जरूरी है इसके लिए कि तीनों के तीनों वर्ड्स के अर्थ आपको मालूम हो. सबसे पहले देखें नंबर 1 में इंप्लीमेंटेशन है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ डिसीजन और ए प्लान इनटू इफेक्ट, दैट इज एग्जीक्यूशन. लागू करना, क्रियान्वयन, क्रियान्वित करना. द सेकेंड वर्ड इज डिस्क्लोजर्स. The word disclosure means the act of making new or secret information known. उजागर करना, जानकारी में ले आना, इस तरह का एक्शन. The third one is resolution, making a firm decision whether to do or not to do. पक्का निर्णय. अब देखना है इन तीनों वर्ड्स को हम किस क्रम में फिल इन करेंगे. क्या वो क्रम ऑप्शन ए 1, 2, 3 होगा जैसा कि दिया गया है, और नंबर बी 2, 1, 3 होगा, और नंबर सी 1, 3, 2 होगा, और नंबर डी 3, 2, 1 होगा, और नंबर ई 3, 1, 2 होगा. तो यू मस्ट हैव ए गुड सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. Now see how I do it. With the blank space of the RBI's new bad loan. यानी यहां आ रहा है ऑफ द RBI's new bad loan, और with the, इसका मतलब उसको एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है, उसको लागू करने की बात हो रही है, उसको अप्लाई करने की बात हो रही है. यानी सबसे पहला वर्ड हमारा फर्स्ट फिलर होगा नंबर 1. ध्यान रखेंगे नंबर 1 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन, जो आंसर ऑप्शंस हैं, एक है आपका नंबर ए. बी तो आपका है नहीं, सो एलिमिनेट कर दें. दूसरा है नंबर सी. तीसरा 3 से, चौथा 3 से स्टार्ट हो रहा है, अतः ये भी एलिमिनेट हो गया. और पांचवा ऑप्शन ई, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें 2 पर कंसंट्रेट करना है. द आंसर विल आइदर बी नंबर ए 1, 2, 3 और नंबर सी 1, 3, 2. लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़े. विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आरबीआईज न्यू बैड लोन फ्रेमवर्क, यानी जो निर्णय लेंगे इसको करें या ना करें, वो वर्ड आना चाहिए, तभी हमारा स्टेटमेंट कोहेरेंटली कंप्लीट हो सकता है. यानी दूसरा वर्ड हमारा ये होना चाहिए नंबर 3. सो सेकेंड वन इज नंबर 3. आइए आंसर को देख लें. तो सेकंड प्लेस पर आपका नंबर 2 आ रहा है, अतः ये एलिमिनेट हो गया. बच गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी. दिस इज द करेक्ट आंसर. सबसे पहले 1, उसके बाद 3, और तब उसके बाद आपका 2 आएगा. दिस इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स. देखिए कितनी आसानी से पकड़ में आ गया, पा लिया कि कौन सा कोहेरेंट ऑर्डर इस स्टेटमेंट के तीनों ब्लैंक स्पेसेस को
कंप्लीट करेगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज थ्री वर्ड्स विल बी वन, यानी फर्स्ट आपका इंप्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद नंबर 3 यानी सेकेंड फिलर में हमारा वर्ड आएगा रिजोल्यूशन, और तब बारी आएगी नंबर 2 की, यानी थर्ड फिलर हमारा होगा डिस्क्लोजर्स। लो, the 3 blank spaces have been successfully filled in with number 1, 3 and 2 in the coherent order, making the sentence both grammatically and contextually correct. It is with the implementation of the RBI's new bad loan resolution framework that seeks greater disclosures from banks, वहां से जानकारी चाहता है। Kotak warned small and medium enterprise entities could also be hit and banks will have to improve their underwriting standards. क्या आप कहेंगे कि यह काम मुश्किल है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मुंह से निकलेगा, नो सर, it's quite easy as well as interesting. Now let's come to question number 2. The department related parliamentary blank space after reviewing the blank space said the bridge course should not be made a mandatory blank space in the present will. The words given to be the fillers are number 1 proposal, 2 provision and 3 committee. And the correct order is to be found out, for which we have been given 5 options A, B, C, D and E. First of all, let me explain the meaning of the given words. Number 1, proposal. What a proposal is? It is a plan offered to someone or to a group for his or their acceptance. Prastav. Provision, the act of providing or supplying something for use. Vidhan. Number 3, committee, a group of people appointed for a specific function by a larger group, typically consisting of the members of that very group. Now let us find out the coherent order, whether it will be number A or B or C or D or E. The department related parliamentary, या भाई पार्लियामेंट्री एक पार्लियामेंट ग्रुप बनाएगी सारे इलेक्टेड मेंबर्स की मदद से। इसका मतलब यहां ग्रुप का अर्थ है, तो उसके लिए आपके पास है सबसे पहले नंबर 3। आ गया। अब 3 से आपका कौन कौन ऑप्शन स्टार्ट करा ये भी देख ले समय बचाने के लिए। नंबर ए है नहीं, अतः ये एलिमिनेट हो गया। नंबर बी भी नहीं आ रहा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा, एलिमिनेट। नंबर सी भी आपका एलिमिनेट हो गया, नंबर 1 से स्टार्ट है। नंबर डी आपका 3 से स्टार्ट है एंड नंबर ई भी। चलिए हम लोग 2 ऑप्शंस पर कंसंट्रेट करें। तो हमें पाना है 3 दोनों में है, हमें पाना है दूसरा क्रम का दूसरा वर्ड नंबर 2 यानी प्रोविजन होगा या नंबर 1 प्रपोजल होगा। इट्स वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स। सो द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटी आफ्टर रिव्यू कमिटी रिव्यू किसका करेगी? प्रोविजन का तो करेगी नहीं, यानी जो प्रस्ताव सामने आया है कि ऐसा होना चाहिए उसका रिव्यू किया जाएगा, यानी सेकंड वर्ड आपका प्रपोजल होगा यानी नंबर 1। चलिए आंसर मिल गया, नंबर डी आपका एलिमिनेट हो गया एंड नंबर ई सिलेक्टेड हो गया। और तब थर्ड फिलर आपका प्रोविजन होगा। सेड द ब्रिज कोर्स शुड नॉट बी मेड ए मैंडेटरी प्रोविजन in the present will. The first filler, my dear students, is the
is number 3, committee. The first one is committee. The second one is number 1 यानी proposal. अब बच गया आपके पास नंबर 2 यानी तीसरा आपका 2 हो गया. That is number 2, provision. Your statement, your sentence is coherently completed. It is the department related parliamentary committee, after reviewing the proposal, said the bridge course should not be made a mandatory provision in the present bill. Now let's come to the last question, question number 3. Over the last year, the record of implementation of the steps in the peace accord has been blank space number 1. Though major strides were made in the form of demilitarization and disbanding of the FARC and its blank space number 2 into a blank space number 3 political force. The 3 words given are number 1 legitimate, number 2 conversion, number 3 patchy. अब ये तीनों किस क्रम में सजेंगे? वो क्रम क्या ए होगा, बी होगा और सी होगा और डी और ई होगा. So before completing the sentence, I would like to explain the meanings of the 3 words. Number 1, legitimate, it's an adjective. It means conforming to the law, conforming to the rule. वैधानिक, जायज कह सकते हैं आप इसको, कानूनन कह सकते हैं आप इसको. Number 2, conversion, the act of, the process of changing from one form to another. परिवर्तन, एक समूह से दूसरे में जाना, एक रूप से दूसरे रूप में जाना. नंबर 3, पैची, ये एडजेक्टिव है. इट मीन्स हैपनिंग और एग्जिस्टिंग इन ए स्मॉल आइसोलेटेड एरिया, टुकड़े टुकड़े के रूप में, घने रूप में नहीं, चिप्पी के रूप में. नाउ लेट्स स्टार्ट. Over the last year, the record of implementation of the steps in the peace accord has been, यानी पूरे में नहीं आया, ओवरवेल्म नहीं किया, टुकड़े टुकड़े में आया. यानी फर्स्ट वन आपका जो वर्ड है वो जा रहा है पैची. आइसोलेटेड स्मॉल एरियाज में हुआ, यानी फर्स्ट आपका 3 हो रहा है. अब देखिए 3 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट होता है? ए एलिमिनेट कर दीजिए, 1 से स्टार्ट हो रहा है. ये भी एलिमिनेट होगा क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है. सी भी एलिमिनेट होगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है. डी आपका आया और ई भी आया क्योंकि दोनों 3 से स्टार्ट हो रहे हैं. एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन यदि आप ढंग से करेंगे तो आपका समय काफी बचेगा. ओवर द लास्ट ईयर, the record of implementation of the steps in the peace accord has been patchy. Though major strides were made in the form of demilitarization and disbanding of the FARC and its परिवर्तन, एक से दूसरे में जाना, यानी आपका नंबर 2 कन्वर्जन दूसरा आ रहा है. ये नंबर 2, तो सेकंड फीलर हो गया आपका कन्वर्जन. अब बच गया लेजिटिमेट यानी नंबर 1 लेजिटिमेट. लो, योर स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड in a coherent way, both grammatically and contextually correct. 3, 2, 1 और ऐसा ऑप्शन 3, 2, 1 नंबर डी जा रहा है, नंबर ई को आप एलिमिनेट करते हैं. आपका कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ ओवर द लास्ट ईयर द रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन द पीस अकॉर्ड हैज बीन पैची. Though major strides were made in the form of demilitarization and disbanding of the FARC and its conversion
into a legitimate political force. आपको मेरे तरीके कैसे लगे, मेरे टिप्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना है और इसे अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।